संसार के सभी वेद भक्तों, वैदिक सत्य सनातन धर्म के अनुयायी जनों, कभी इस देश में जब बौद्ध मत का प्राबल्य था और बौद्धों की नादानी से वैदिक साहित्य को जलाया जा रहा था, वे वेद को नहीं समझ पाए इसलिए जला रहे थे। उस समय सुनते ही एक राजकुमारी अपने राजमहल की छत पर खड़े होकर रो रही थी और कह रही थी, किं करोमि क्व गच्छामि को वेदानुद्धरिष्यति। क्या करूं, कहां जाऊं, कौन वेदों का उद्धार करेगा। उस समय आचार्य कुमारिल भट्ट, जो आदि शंकराचार्य जी के समकालीन थे, वे मार्ग में से जा रहे थे। जब उन्होंने राजकुमारी का रुदन सुना तो तुरंत उन्होंने कहा, मां भैषी वरानने भट्टाचार्य भूतले। हे राजकुमारी, डरो मत, अभी भट्टाचार्य भूतल पर जीवित है। आज उस स्थिति से भी गंभीर स्थिति है। साहित्य को जला तो नहीं रहे, लेकिन वेद और ऋषियों के ग्रंथों पर बौद्धिक आक्रमण हो रहा है। वेद, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, ब्राह्मण ग्रंथ आदि ग्रंथों पर लोग अनेक आरोप लगा रहे हैं कि इनमें पशु बलि का विधान है, नर बलि है, मांसाहार है, हिंसा है, अश्लीलता है, नारी और शूद्र के प्रति दुर्व्यवहार की बातें हैं। मैं इन सभी आरोपों को दृढ़ता से नकारता हूं और मैं घोषणा करता हूं, संसार के वेद भक्तों, वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी जनों, मेरे भाई और बहनों, डरो मत, अभी इस धरती पर आचार्य अग्निव्रत जीवित है। जब इसलिए कोई भी इस प्रकार के आरोपों को लगाने में समर्थ नहीं हो सकता। मैं आज सबके समक्ष संसार में यह घोषणा करना चाह रहा हूं कि वेद ईश्वरीय ग्रंथ हैं। वेद में संपूर्ण विज्ञान है। वेद विज्ञान के ही ग्रंथ हैं। वेद में समस्त मानव जाति के हित की बातें हैं। वेद में सभी प्राणियों के हित की बातें हैं। इसलिए सभी आरोप लगाने वाले, आक्षेप करने वाले, उन सभी महानुभावों से मैं निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, उनका आह्वान कर रहा हूं कि आज श्रावणी रक्षाबंधन से लेकर 4 महीने तक आप वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, निरुक्त, उपनिषद, दर्शन, मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, सत्तर प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में इस प्रकार के जो भी आरोप आप लगाना चाहें, पशु बलि के, नर बलि के, मांसाहार के और अश्लीलता के, नारी शूद्रों के शोषण के और विज्ञान विरोधी बातें सिद्ध करना चाहें तो आपको खुला आमंत्रण है। आप जितने ही घृणित बीभत्स आरोप लगा सकते हो, पूरी शक्ति से लगाइए। ऐसी घोषणा करने वाला आपको कोई मिला नहीं होगा, लेकिन मैं आचार्य अग्निव्रत, वैदिक वैज्ञानिक, आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप पूरी शक्ति से अध्ययन करके आरोप लगाइए और आरोप प्रामाणिक लगाइए। आरोप किसी के भाष्य पर आधारित हैं तो उसको धृत करें। यदि आरोप आपने मन से लगाए, आपने स्वयं मंत्रों का अर्थ किया है, तो फिर ये बताएं कि वो कैसे आरोप लगाया है, उस अर्थ का आधार क्या है, ये आपको सिद्ध करना होगा। साथ में कल्पना से एक एक लाइन के आरोप आप नहीं लगा सकते। और उसके बाद मैं उन आरोपों को 4 महीने बाद, अर्थात रक्षाबंधन से 4 महीने बाद, मैं उन आरोपों को सार्वजनिक करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन पारदर्शी रहा है और मैं पारदर्शिता चाहता हूं। हमारे ग्रंथों में कुछ ऐसा नहीं है जो छुपाने लायक हो, इसलिए मैं उनको पारदर्शी ढंग से सबके सामने लाऊंगा
और संसार में जो भी वैदिक विद्वान हैं, आर्य विद्वान हो, चाहे पौराणिक विद्वान हो, शंकराचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, जो भी विद्वान, उन सभी को मैं आरोप भेजूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि उन आरोपों में से अगर आप किसी आरोप आक्षेप का उत्तर प्रामाणिक तरीके से, सशक्त तरीके से दे सकते हैं तो अवश्य देवें। हम उन आरोपों को, आपके उत्तर को प्रकाशित करेंगे। शेष जो आरोप रह जाएंगे या किसी के उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, उनके उत्तर मैं स्वयं दूंगा। और इसके साथ ही जिस मंत्र में कोई मुझे अश्लीलता बताएगा, बलि बताएगा या और कुछ विभत्स गलत घृणित बातें बताएगा, उन मंत्रों का मैं केवल एक प्रकार का नहीं बल्कि 3 प्रकार का भाष्य करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। केवल भाष्य, उसको केवल आक्षेप का उत्तर देना न माना जाए, बल्कि उनमें विज्ञान के ऐसे रहस्य भी प्रकाशित करूंगा जो उससे पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। इससे सभी वेद भक्तों, जो अपने को हिंदू कहते हैं, आर्य कहते हैं, सनातनी कहते हैं, पौराणिक कहते हैं, उन सबका आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और वे जिस प्रकार से आज भ्रमित हो रहे हैं, हमारे इस गलत भाष्यों को लेकर के, इन आरोपों को लेकर के लोग, युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है। धर्मांतरण लोग कर रहे हैं, कोई ईसाई बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, कोई वामपंथी बन रहा है। वह परिवर्तन रुक जाएगा, वैदिक सत्य सनातन धर्म की रक्षा होगी। इससे क्या होगा, धर्मांतरण की प्रक्रिया रुक जाएगी और राष्ट्रीयता के भाव मिट जाएंगे। युवा पीढ़ी जो भटक रही है उसको संबल मिलेगा। और क्या होगा, दूसरे लोग जो वेद विरोधी या किसी प्रकार भटक गए हैं, या 1000 वर्ष पहले भटक गए थे, कुछ 100 वर्ष पहले भटक गए थे, उनका वेद की ओर आकर्षण बढ़ेगा, उनका वैदिक संस्कृति सनातन धर्म की ओर आकर्षण बढ़ेगा। और तब हमारा उद्देश्य, तब हमारा यह घोष होगा, कृणवंतो विश्वमार्यम। आए, हम इसमें पूरी तरह से जुट जाएं। और जो भी मेरी घोषणा को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, आग्रह है कि इसको अधिक से अधिक प्रचारित करें। आपको लगता है कि यह व्यक्ति वेद के विरुद्ध बोल रहा है, लिखता है, उसको वो अवश्य भेजें ताकि वो आरोप लगा सके। फिर बाद में कोई न कहे कि हम आरोप लगाना चाहते थे पर हम समय नहीं मिला, इसलिए 4 महीने का समय दे रहा हूं। और मैं आरोपों को सार्वजनिक करने के बाद 2.5 महीने का समय लगभग मैं वैदिक विद्वानों को दूंगा। और आगामी ऋषि दयानंद जयंती अर्थात फाल्गुन कृष्ण पक्ष दशमी विक्रम संवत 2080 अथवा उससे 1 दिन बाद मैं अपना लेखन प्रारंभ करूंगा। आओ सनातन धर्म के प्रेमी सभी सज्जनों, आए, आप इस घोषणा को फैलाएं और अपने अंदर उत्साह जगाएं, विश्वास जगाएं। मैं फिर कह रहा हूं, वेद भक्तों डरो मत, अभी अग्निव्रत जीवित है। ओम शम।